साथियों नमस्कार। आइए देख लेते हैं इस बार जो है आप जो है अपने विद्यालय की यूडीएस डाटा भरेंगे तो विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, अर्थात क्लास 6 का 7 में, 7 का 8 में और 8 का 9 में, या 1 का 2, 2 से 3 ऐसे प्रोग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे हम? सिंपली अपने मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पर यूडीएस प्लस टाइप करेंगे और यहाँ पर जो यूडीएस प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिंक जो है वेबसाइट का, इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से 3 लकीर जो ऊपर राइट टॉप में दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपने डेस्कटॉप नहीं किया है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर हमको लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लॉगिन का ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा? हम जैसे ही देखेंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर जो 3 लकीर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर टॉप की ओर, इस 3 लकीर में हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है अपना मेनू। तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इसे हम क्लिक करेंगे। जो सभी मॉड्यूल हमको काम करना जिस भी इसमें, वो सारा मॉड्यूल यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लॉगिन फॉर स्कूल है, अभी यहाँ ऊपर नहीं हुआ है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, टीचर मॉड्यूल है, और सबसे पहले यहाँ पर दिया लास्ट में स्टूडेंट मॉड्यूल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर काम करना है विद्यार्थी मॉड्यूल में। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट लिखा है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पर राज्य को हम चयन कर लेंगे और यहाँ पर जो गो लिखा है, गो में क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, 2 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको नीचे में, 2023-24 और 2024-25। 2024-25 में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यदि कुछ सुधार करना है तो यहाँ पर स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में क्लिक कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज में क्लिक कर देंगे। अब देखिए साथियों, इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, इस लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हमको काम करना है। ठीक है, हम फिलहाल क्या करेंगे, अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, और यहाँ पर फाइनलाइज है, और यहाँ पर गो है। तो आपको अपनी एक्टिविटी करने के लिए, प्रोग्रेशन करने के लिए यहाँ पर जो गो लिखा है, इस गो में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे आपको सिलेक्ट क्लास करने के लिए और सिलेक्ट सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट क्लास में क्लिक करेंगे। कौन सी क्लास का विद्यार्थी इसको आप पहले प्रोग्रेशन करना चाहते हैं उसको चयन कर लेंगे। ठीक है, आपके ऊपर है, चाहे क्लास 6 करो या 7 करो। जिसमें यहाँ पर क्लास 6 को चयन कर लेता हूँ और यहाँ पर सेक्शन में क्लिक करूँगा। यदि आपने 2-3 सेक्शन बनाए हैं, आपका सेक्शन चालू है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिखाई देगा और यहाँ पर चूँकि मेरे यहाँ केवल एक सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं ए में क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो गो लिखा है उसमें गो में क्लिक कर दूँगा। अब देखो साथियों, इसके अंतर्गत क्लास 6 में मेरे विद्यालय पिछले वर्ष जितने विद्यार्थी थे उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसे छोटा कर लेता हूँ मैं। अब इसमें क्या क्या जानकारी आपको भरने देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा है प्रोग्रेशन स्टेटस। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा के साथ, परीक्षा उत्तीर्ण करके वो आपके स्कूल से प्रमोट हुआ है अगले क्लास में, तो इसको पर क्लिक करेंगे। नॉट पास्ड रिपीटर, यदि वो फेल है, पास नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटर में क्लिक करेंगे। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यदि आपने संबंधित विद्यार्थी को विदाउट एग्जामिनेशन, अर्थात बिना परीक्षा के पास किया है, तो इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जाम के पहले ही वो नहीं आया, लगातार अनुपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या लागू होता है, तो मैं यहाँ पर लागू में क्लिक करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा साथियों, आपने जो एग्ज़ाम लिया था 2023-24 में, अभी पिछले वर्ष, उसमें विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए उसके यहाँ पर डालना है। और ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करना है, आपको परसेंट डालना है। ठीक है, आपको नंबर नहीं डालना है। ठीक है, परसेंट कैसे लगे, जैसे मान लो यहाँ विद्यार्थी जो मेरे विद्यालय से 51.5% से पास हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे साथ दशमलव जो है यहाँ पर नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको लगभग या तो नीचे लेंगे थोड़ा सा, या फिर एक स्टेप जो है ऊपर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर पॉइंट भी नहीं लेगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, अर्थात पिछले वर्ष वहाँ विद्यार्थी कितने दिन शाला आई, उसकी संख्या यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब उसके जस्ट बाद यहाँ पर देखेंगे
स्कूलिंग स्टेटस अर्थात अभी वर्तमान में क्या है, पढ़ाई कर रहा है ये नहीं कर रहा है। स्टडिंग इन सेम स्कूल अर्थात उसी स्कूल में यदि पढ़ रहा है तो सेम स्कूल में क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि वहाँ विद्यार्थी जो है आपके स्कूल से टीसी लेकर के दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए चला गया है तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी में या विदाउट टीसी में क्लिक करेंगे। यदि उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो पहला वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे सेम स्कूल में। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखेंगे सेक्शन यहाँ पर जैसे कि ऑटोमेटिक जो क्लास आ चुका है 6 का था 7 में आ चुका है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर सिलेक्ट जो है इसको हम क्या करेंगे ये कर देंगे सेक्शन को। अब यहाँ पर देखेंगे स्टेटस जो है डन है अर्थात हो गया पूरा। अब सबसे लास्ट हम देखेंगे हम यहाँ पर लिखा है ऑप्शन अपडेट और करेक्शन। यदि सामने वाले विद्यार्थी की जानकारी अगर सही भरा है तो अपडेट कर देंगे और आपको लगता है बाद सुधार कर सकता है तो आप बाद में करेक्शन भी कर सकते हैं बिना फाइनलाइज किए। यदि आपने फाइनलाइज कर दिया है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम अपडेट में क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। इस प्रकार से हमने एक विद्यार्थी के यहाँ पर जो जानकारी पूरा फिल कर दिया, प्रोग्रेशन कर दिया है। इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक क्लास का सभी विद्यार्थी की जानकारी जो है प्रोग्रेशन करेंगे वर्तमान में। और जब सभी विद्यार्थी का प्रोग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अंतिम में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए फाइनलाइज। ठीक है, इस फाइनलाइज में हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे जब पूरा हो जाएगा हमारे इस क्लास का तब। और साथ ही जब संबंधित क्लास का सभी विद्यार्थियों का डाटा जो है विद्यार्थी प्रोग्रेशन हो जाएगा तो लास्ट हम देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई दिया है फाइनलाइज करें। ठीक है, नीचे प्रत्येक क्लास का यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हम फाइनलाइज में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज आया, देखिए आपने कितने विद्यार्थी का यहाँ प्रोग्रेशन किया है, एक समरी रिपोर्ट आया है। यदि यहाँ सही है तो यहाँ कन्फर्म में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड सेक्शन ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड अर्थात हमारे एक क्लास का यहाँ पर डाटा जो पूर्ण सबमिट हो चुका है। और जब हम फाइनल सबमिट कर लेंगे तो इस प्रकार से जो जानकारी हम भरे थे वो पूरा लॉक हो चुका है। ठीक है तो यदि आपको लगता है कि हमने जानकारी यहाँ पर गलत भर दिया है तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो करेक्शन ऑप्शन दिया है, देखिए अपडेट वाला ऑप्शन अभी बंद हो गया है। करेक्शन में क्लिक करेंगे और जहाँ सुधार कर सकता है वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। यहाँ जो है आपके प्रत्येक क्लास के लिए फाइनल सबमिट है। जब इससे बाहर निकलोगे तो बाहर आपको सभी क्लास को एक बार फिर से फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन दिया है। यदि आपने उसको नहीं किया है तो यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यदि वहाँ पर भी आपने फाइनलाइज कर लिया है तो सुधार करने की यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें